गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंदिर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 22 मई और दिन जो है शुक्रवार का जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रही है, सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, चलता आज पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A277 A280 शंकर गार्लिक शॉप का नाम है जी। प्रवीण भैया से जानेंगे आज का क्या बाजार क्या माहौल रहा सुबह से लेकर के अभी तक। आज मंडी में टोटल कितना लहसुन का गाड़ी पहुंचा है, बिक्री भाव वगैरह कैसा रहा है जी, बैलेंस कितना क्लियर हुआ है, बाकी आप देख ही सकते हैं चारों तरफ का मंडी का माहौल। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर जी आज 22 मई है और दिन जो है शुक्रवार का है और ये सप्ताह खत्म होने में एक दिन बचा हुआ है जी। और आज हड़ताल भी है ट्रांसपोर्ट का, तो कैसा माहौल, कैसा बिक्री, क्या पोजीशन यहाँ पे बना हुआ है सर? मंडी में तो माहौल तेज क्या था, पहले ही बोला था कि तेजी आ जाएगी, जैसे माहौल अब कम होता है तो इसे अराइवल आज कम था, माल सभी तेज भी का है। आपका 8 गाड़ी आपका हिमाचल था, 1 गाड़ी आपको पंजाब था, 9 गाड़ी टोटल अराइवल था मंडी में। और बैलेंस जो माल था लमसम बैलेंस वाला माल भी खूब बिका है, लमसम में 2-3 हज़ार कट्टे बैलेंस रह गए मंडी में, सब माल क्लियर हो गया देखा जाए तो सर एक तरीके से आज तो फर्जी तेजी कहेंगे और कल भी कह सकते हैं। देखो इस टाइम शॉर्टेड है, फर्जी तेजी है, कोई प्रॉपर तेजी है नहीं। सोमवार के फिर अराइवल आपको अच्छी खासी दिखेगी, आपको फिर बाजार वही दिखेगा दिल्ली में। मतलब कल तक का हड़ताल है, उसके बाद सोमवार से नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा सोमवार का। आज देखो अराइवल कम था, आज भी 8 गाड़ी आएगी, उम्मीद नहीं थी। हिमाचल 1 गाड़ी पंजाब भी आ गई, तो इन सब क्या हो, सब कोटा पूरा हो गया। बाकी माल लेके भी चल रहे थे, मंडी में बैलेंस था वो भी बिक रहा है। तब 2 दिन के बाद संडे आएगा, छुट्टी है, कल की बात है, कल भी गाड़ी आपको 8-10 गाड़ी हिमाचल दिखी जाएगा, मतलब 1-2 गाड़ी पंजाब भी आई जाएगा, कहीं न कहीं घुमा के ले आएंगे देखोगे। और जो सोमवार का अराइवल अच्छी खासी जो रुके हुए ट्रांसपोर्ट MP का, पंजाब का, हिमाचल का, वो अब सोमवार के भर के आएगा, सोम मंगल बुधवार को। तो सर जी आज कितने रुपए तेज हुआ है कल के मुकाबले अगर बाजार में देखें तो? 10 रुपये तेज तो सभी लहसुन बिका, 10 से 15 रुपये हिमाचल पंजाब सभी बिका। आज माल ही नहीं था, जो था इन्हीं पे टूट पड़े थे, सब ऊपर खींच के बिके माल। मतलब सर जिसका गाड़ी आ गया तो उनके तो मौज हो गए। मिनिमम 10 रुपये प्लस था, कई 20-20 में 10 रुपये था ही प्लस। जो वो 50-55 रुपये 65-70 बिका, जो 70 वाला 65-60 पैसे, 70-75 बिका, जो 75 वाला 90 रुपये तक बिका है। सब में तेजी बिका माल है, माल शॉर्टेड था, मंडी में था ही माल, तो सबको चाहिए ही, दुकानदारी करनी है, तो लोकल माल सब खाली थे, उन्होंने माल सब ले गए। तो सर जी आज के दिन जो पंजाब का यहाँ पे ताजा माल पहुंचा है या जो बैलेंस में होगा, क्या क्या रेट है? पंजाब होगा 45 रुपये से 130 रुपये तक बिका पंजाब, और माल उतने अच्छे नहीं था, फ्री माल सब रेट से माल बिके हैं। हिमाचल आपका आया था, हिमाचल बिक रहा था जो 60 पैसे और ज़्यादा 70-80 रुपये से लेके 190 रुपये तक आज हिमाचल बिका है। आज 190 रुपए तक 4 कट्टे था 190 था, एक 3 किलाट था 185 बिका, एक 2 किलाट था, यानी 170-80 के 10-20 कट्टे बिका है, 20-30 कट्टे अपने दुकान पर। और आज ज्यादातर हिमाचल का क्या रेंज रहा? हिमाचल ज्यादातर 100 रुपये से वही बिक रहा, 100 से 150 तो बिकता ही बिकता है। 100 और रनिंग पोजीशन उनका वही बना हुआ है। पिछले हफ्ते के मुकाबले सुधार है हिमाचल में, आगे अगर अराइवल कम रहते सुधार है, अगर अराइवल बढ़ेगी फिर तो वही सेम पोजीशन है। और सर पंजाब का जो है किर्री दाना या फिर जो फार्मिंग लहसुन आता है उनका क्या क्या बाजार है? पंजाब का देखो 40-45 से नीचे कोई लहसुन नहीं है, 40 मिनिमम है, 40 से 45 ऊपर 120, 30, 100। बाकी रनिंग पोजीशन इनका 60 रुपये से 100 रुपये तक। और सर इसके अलावा जो रामपुर आ रहा है, रामपुर का क्या बाजार है जो बैलेंस? रामपुर अभी तो नहीं है, जो बैलेंस वाला पोजीशन है, थोड़ा बहुत माल जो बिक रहा है आपका 60 पैंसठ 70 लड्डू पैटर्न छोटे वाला बिक रहा है। जो नॉर्मल मोटा है 100-110 बिक रहा है, एक्स्ट्रा मोटा जो बीचों में जा रहा है 130, 40, 150 ऐसे। और सर पंजाब का तो बता दिया, हरियाणा का? हरियाणा 50-60 रुपये से लेकर 120 रुपये तक। अच्छा। और सर छिपाबरो तो आज आई नहीं गाड़ी, कल आई थी, कल वाले माल जो बिका दिया 50-60 रुपये से 100 रुपये फुट वाले, बॉक्स वाले 70-80 रुपये से लेके 160, 70, 80, बढ़िया माल 2-4 रहते 100 रुपये तक बिका है। कश्मीर से क्या अपडेट आ रहा था? कश्मीर का आया है मंडी में, तो बिका तो है नहीं, एक गाड़ी आया हुआ है। अच्छा, जर वाले माल है, कर चुका जी? कर चुका है, आपको अगले हफ्ते से थोड़ा उम्मीद है और दिखेगा। मगर अभी पकड़ नहीं है, थोड़ी ऊंचे रेट आएगा तब इनकी पकड़ होगी। जर वाले माल है, सफाई नहीं है इनमें। आपके इनके माल ज्यादातर बीच में जब ड्राई हो जाएगा थोड़ी, तो ज्यादातर हिमाचल जाना चालू हो जाएगा बीचों में। और बाकी सर जी और कोई एरिया सर जी, कासगंज वगैरह? ये सब कोई नहीं आ रहा है आपके तो। कोरावली वीरवार सोमवार का दाना और थोड़ा बहुत गठिया आता है, उनका पोजीशन 40 रुपये से लेकर 80 रुपये 90 रुपये तक का पोजीशन है।
और सर जी ये जो गुजरात का लहसुन है वहाँ पे भी अच्छे मात्रा में लगता है, वो किस टाइम आता है सर? इस बार आएगा कि नहीं आएगा? पिछला साल तो बहुत कम रहा सर यहाँ पे। इस साल फसल तो बहुत लगा रखे हैं, मगर अरावल अभी तक देखने को नहीं मिला। पिछले साल ही ना के बराबर गिने चुने गाड़ियां आई थी एंड तक, कभी एक गाड़ी महीने 2 महीने 2 बार। वो अपने लोकल में खपत ज्यादा है। बाकी गुजरात देखो, वो कहते हैं ना बुद्धिमान जैसे नेक्स्ट लेवल वाले जनरेशन वहाँ के लोग भी है। वो हमारे ऑर्डर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं वहाँ गुजराती जितने हैं। हम जितना जब सोच खत्म करते हैं उससे आगे को सोचते हैं। तो उन्होंने उनके बहुत सारे उनके चीजें होते हैं, पाउडर बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं, खुद ही अचार में ज्यादा मंदे पाउडर बना खुद ही रख लेते हैं, वो खुद ही एक्सपोर्ट कर लेते हैं। माहौल देखते उस हिसाब से काम करते हैं, वो इतने घबराते नहीं है। उनके पास बहुत सारी चीजें होती है। ज्यादा मंदा खुद ही पाउडर बना कर देंगे, ज्यादा मंदा सुखा के रख देंगे। तो उनके बहुत सारे तरीके हैं रखने के। साधन बहुत ज्यादा है। साधन है थोड़े, देखो क्या है उनके, कहते हैं संपन्न हिसाब से। जैसे दूसरे किसान है कि भैया थोड़ा बेचेंगे तो हम इनको ला के देंगे, इनको देना है, उनको देना है, लेबर को देना है, जिनसे ले उनको देना है। उनका वो थोड़ा हिसाब किताब प्लस में है। देखा जाए तो मेरी नजरों में जो अभी तक देखा उनकी आए भी है, बातों से भी, और जो किसान आते हैं उनसे भी लगता है कि मिलेंगे। उनके साथ जो बहुत सारी चीजें हैं, वो उन्हीं अपने ही लहसुन का पाउडर बना लेते हैं, अपने लहसुन को अचार वाले में बहुत कॉन्टेक्ट है तो अचार वाले में दे देते हैं। रेट से बिक गया हुआ रेट से बेचते हैं, रोकने का टाइम हुआ तो स्टॉक कर लेते हैं। तो उनके बहुत सारे प्लस पॉइंट है गुजरात वालों के। इसलिए वो गुजरात के लहसुन फिक गया थे कि ये हो गया वहां बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जबकि अच्छा फसल होता है, हमारे किसी को पता भी नहीं लग पाता गुजरात में कितना फसल हो, कहाँ गया वहाँ का। ये चीज है वहाँ का। और सर जी अभी तक का माहौल को देखते हुए और निकासी को देखते हुए क्या लग रहा है सर, जो मतलब जून के बाद कैसा माहौल रहेगा? देखो मैं अपने का अनुभव बता रहा हूँ, जो माल ना किसान थोड़े कम निकाले हैं, रोक के ज्यादा चल रहे हैं। देखो किसान स्टॉक कर रहे हैं, व्यापारी भी स्टॉक कर रहे हैं, तो डबल स्टॉक हो रहा है। अब ये एंड में प्रेशर पड़ेगा। अब भगवान ना चाहे कुछ हो मंदा ज्यादा मगर अच्छा रहे। मैं तो कहूँगा देखो रोटेशन आप चलते रहो कि मंडी भी बैलेंस रहता है, आपको भी लॉस होने का चांस नहीं होता है, और जो मंडी आपूर्ति होती रहती है। शॉर्टेज में एकदम से स्पाइक आता है, 10-20 रुपये बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे बढ़ता है, तो कि लेने वाले को भी जोर नहीं पड़ता है, बेचने वाले के ऊपर जाके एकदम से डम मार्केट हो जाता है, 20-30 रुपये बढ़ के घट जाता है, तो उसको भी नुकसान होता है। तो आप रोटेशन में चले, आपके पास माल है 10-20 रुपये बढ़ा बेचते चले कि मंडी का आपूर्ति पूरा होते रहे, रेट बैलेंस रहे। जब नीचे फिर खरीद लिया, फिर स्टॉक आप भी कर रहे हो, किसान भी कर रहे हैं, जहां जा रहे नए नए बंदे वो भी कर रहे हैं। कभी तो मेरे को अभी फोन आते हैं, भैया स्टॉक कर लें क्या? मैं तो देखो अपने हिसाब से मुझे किसी को मना कर रहे, भाई आप अपने विवेक से काम ले। आगे चल के क्या होता है कि पिछले साल भी ऐसे हुआ भाई, जितनी तेजी हुआ आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, 20 बंदों में से 10, 12 या 15 लॉस में 5 बंदे कमाए थे जो बेच बाज के निकल लिए। उनमें भी कुछ और सोचा मैं महंगा बेचूं और रोके बाद में घाटा ही किए थे। जबकि हमने सबको बोला जब तेजी भाई निकाल लो माल, फ्री होकर बैठो, रिस्क ज्यादा ना लो, पैसे जो कमा लियो, कमाए हुए पैसे जो बचा लेगा वही माना जाता है। अब कमा लिए, मैंने 10 लाख कमा लिया, फिर 10 लाख माल का फिर 10 लाख घटा लिए, वो कमाने नहीं हुआ। हम 10 लाख कमा के या 10,000 कमा के मेरा पॉकेट में पड़ा है, वो सेफ है तो कमाया हुआ है जी। हम कमा के फिर घटा लिए, कुछ नहीं हुआ। वो बहुत से बंदे वही किए थे, एंड में कमाए, लालच में चले गए, लालच में बहुत कमाए, फिर माल खरीद लिए, फिर उल्टी पलटी मारे, जो कमाए हुए भी गए और घर से भी चले गए उनके। इसलिए कह रहा है कि पैसे कमाया हुआ नहीं होता, कमा के बचा ले वो कमाया हुआ होता है। तो सर जी वैसे अभी तक जो भी माल आ रहा है, और अभी किसानी भी माल आ रहा है, व्यापारियों के भी मतलब अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, लेकिन अभी पंजाब और जो ये जो है किसानों का जोड़ है हिमाचल और पंजाब का, कुछ आने वाले दिनों के बाद जो है हिमाचल का व्यापारियों का माल आने लगेगा। लेकिन अभी तक जो किसानों के द्वारा साइज वगैरह का पता चला है ये सब चीजों का, तो क्या लग रहा है सर, साइज वाले माल वाकई में कम है? साइज वाले मालों को रोक करके चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? साइज वाला कम तो है, देखो हर जगह कम लहसुन, साइज वाले कम हुए, मोटेपन माल कम निकला है, छोटे लड्डू ज्यादा है। तो आप अगर माल भी रोकना है, थोड़ा मोटे में जोर देकर रोके। मोटे तो आपको पूरे साल ही बताओ, लिख के दे दो, पूरे साल आपको अच्छा रेट रहेगा। चाहे कितनी मंदी आ गई नहीं तो भी आपको मोटे का रेट अच्छा मिलेगा, क्यों मोटे माल कहीं भी उतना ज्यादा नहीं। आप हिमाचल उठा लो, हिमाचल ही पूरी गाड़ी होती है, अगर 300 कट्टे तो 50 कट्टे मोटे होते, बाकी एवरेज छोटा काले पीले लहसुन वाले। तो 20% ही मुझे लग रहा है जो मोटा बैग, 80% आपको छोटा लड्डू पैटर्न फूड खेर रहा है, ये सब है। तो मोटे माल का जोर रहेगा, चांस भी बन सकता है।
बाकी एक्सपोर्ट का भी कोई मेरे को तो कहीं से पता नहीं लग रहा। एक्सपोर्ट के कई कारण कि एक्सपोर्ट तो होगा, अभी बातें चल रही है, कोई एक्सपोर्ट कहीं नहीं हो रहा। मैं भी एक जो बात किया भैया, कहीं एक्सपोर्ट को खबर नहीं है। एक्सपोर्ट की बातें चल रही है, एक्सपोर्ट करेंगे और करने में बहुत फर्क होती है। सरकार के अप्रूवल देना, सरकार को बंदे नुमाइंदे आके कहना कि भैया यहाँ की डिमांड निकल रही है, तो एक होता है। अभी कोई है नहीं कि मार्केट से बातों में चल रही है। जब तक कुछ जाए नहीं, जाने के बाद पास हो जाए तो ही माना जाता। पिछले बार नहीं क्या हुआ, जब तेजी में बाहर जा रहे हैं, एक दो कंटेनर गए, माल के लालच, गीले माल कच्चे माल फेंक दे, खराब हो गए, दोबारा डिमांड नहीं है। तो इसलिए जो काम करो बढ़िया काम करो, और एक टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए काम करो। आप माल भेजो तो अच्छे माल को दोबारा रिपीट ऑर्डर आया, डिमांड हुआ सर जी। अपने यहाँ से गलती क्या की तो ऑर्डर आया, कच्चे माल भेज दिए और जाते जाते ही माल खराब हो गया। और कोई भी चीज है सर जी, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाता है तो अपना आदमी हर चीज सोच समझ करके खरीदारी करता है। अगर उसमें धोखा मिल जाए, क्योंकि 1-2 लाख का तो काम है नहीं जी, लाखों रुपए फंस जाता है, करोड़ों भी फंस जाता है जी। पैसे की बात नहीं है तो कोई रेपुटेशन भी होता है। आप मार्केट आप जो एक्सपोर्टर, सर हर किसी को सर जी पैसे का भी डर रहता है। पैसे की तो चलो गवर्नमेंट गारंटीड होती, इतने नहीं होता। मैं एक चीज बताता हूँ, हम यहाँ कोई चीज बाहर बेचते हैं, हम देश के हिसाब से बेचते, भारत के बेचा रहे तो भारत का नहीं ना जाएगा। इंडिविजुअल आपको नहीं कहा जाएगा भैया आप नहीं हो। वो प्रोजेक्ट इंडिया गार्लिक है, इंडिया के एप्पल है, जो भी जाता है तो इंडिया के तौर पे ही गिना जाता है, इंडियन। अच्छा। तो हम जितना बेस्ट हम क्वालिटी देंगे तो रिपीट ऑर्डर आएगा तो आपका ही जाएगा माल, और इंडिया का भी सामान जाएगा, इंडिया का बिकेगा तो इंडिया का ही नाम होगा वो आपके साथ। तो आप बढ़िया काम करोगे तो बढ़िया माल जाएगा, रिपीट ऑर्डर जाएगा तो नाम हमारा आपके साथ साथ हमारे देश का भी होगा। तो काम ऐसा करो कि आपके साथ साथ देश का भी नाम हो। हाँ जी। तो सर जी कुछ खास मैसेज रहेगा? सब माहौल अभी ठीक है। अब देखो जिनके गाड़ी निकाल के बेच लो, 2-4 दिन का अच्छी माहौल बनी बढ़ी है। बाकी एमपी में भी तेज था, एमपी भी हिमाचल जा रहा है, वहां भी रेट दिल्ली वाला ही रेट है, बाकी यहाँ से खर्चा भी ज्यादा है। बाकी जिसको जहां पड़ता रहे बेचो माल। इस टाइम माहौल भी रेट कम नहीं है देखा जाए तो। जब आपको मंदा लगेगा, मंदा आएगा तो इस टाइम माल आप रोके, खासकर किसान भाई को, तो आपने इतने माल ज्यादा ना रोक के चले। क्या आप ये सोचेगा आप रोक रहे हो, सब किसान रोक रहे हैं, सब एंड के लेके जा रहे हैं, व्यापारी भी रोक रहे हैं। आप माल मंडी में तेजी तो बन जाएगी, मगर लॉन्ग टर्म के लिए तेजी नहीं रहेगा। आपका टाइम भी बीतता जाएगा, माल धीरे धीरे रुकता जाएगा तो माल भी रुकता जाएगा। और दूसरी बात, गर्मी पड़ रही है, सबसे पहले अपना माल बचा के चले। मैं हर बार ये चीज कहता हूँ कि गर्मियां हैं, माल को देख रेख करें, माल को चेक करते रहे। आप पूरे साल मेहनत करके, आपको बचत यही है, पूरे साल मेहनत कियो, मेहनत खराब ना जाए। माल देखे, माल को देख रेख करे, खराब ना हो, क्योंकि गर्मी में माल बहुत खराब आने लगा। सेंटेड हो जाते हैं, सेंटेड आ रहा है, पक्के माल। कल मेरे पास 13 कट्टे पंजाब के एक लाट था, पूरा 13 कट्टे बैठा था। उन्होंने पहले ही पैकिंग करके लाया हुआ था और रिग्रेडिंग नहीं के डायरेक्ट ले आया। उसमें पलटे ग्रीडिंग करने के बाद 13 कट्टों में 7 से 8 कट्टे बने हैं। परसों जो आप सफाई करवा रहे थे, आप सफाई कर, वही वाला। तो वही कहता है, आप मंडी ले जाने से पहले माल जो आपका स्टॉक में माल है पलट के देख ले कितना हल्का है। अगर ज्यादा हल्का है तो उन मालों को रिग्रेड हल्का निकाल दे। 10 बोरी या 1 नहीं 2 बोरी खराब निकल जाए, 7-8 बोरी का आपको अच्छा रेट लग जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो आपको 10 के 10 बोरी कोई रेट नहीं बिकेगा, आप खुद परेशान होइएगा वहां पे जाके। कोशिश करें बढ़िया से बढ़िया माल ले जाने का, और हल्के माल को देख रेख करके ले जाए। मतलब परेशानी से अच्छा है कि जो आप अपने घर में ही देख लो, ना कि मतलब फर में लाने के बाद आप भी परेशान और रेटों को देखते हुए बेचने वाला मिलेगा। वो रेट नहीं मिलता आपको इस टाइम। देखो कहते हैं जितना अच्छा ले जाओगे उतना अच्छा रेट मिलेगा। आप देखो कोई कहते हैं ब्यूटी पार्लर के देख लो, नॉर्मल देख लो, वैसी फर्क है। वहां पे लहसुन जितना आप करके लगो उतना सुंदर दिखे, उतना अच्छा लगेगा। नहीं तो डेमो देना है तो कट्टे में ले जाओ और बॉक्स में ले जाओ, आपका रेटों को अंदर दिख जाएगा उसमें। सर एक कहावत फेमस नहीं है, जितना दिखेगा बढ़िया उतना ही बिकेगा और लेने वाले टूट पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। और हल्के माल तो मैं गर्मियों में हल्का बहुत आने लगा अभी, आपको पंजाब में भी आने लगे, बॉक्स में भी शिकायत आने लगे, गर्माई शिकायत आने, जवा जो आ रहा है अगर 1 से 2 दिन होने बाद गर्म होने के नीचे पानी छोड़ दे रहा वो भी खराब हो रहा है। तो आप कोशिश करें। देखिए ना, मतलब जो गाड़ी आता है, गाड़ी तिरपाल से ढक करके आता है और लोहे बॉडी में आता है। ये सब जितना भी लहसुन आ रहा है इसमें तो लक्कड़ बॉडी आता नहीं होगा, लोहे बॉडी का हीट नॉर्मल। सर जी अभी मतलब आप बाइक पे निकल जाइए, इतना मतलब लू जैसा जैसे लगता है कि जो कोयले के उस पे ऐसे निकल करके जा रहे हैं। तो सर लोहे के बॉडी में आना और ऊपर से ढक करके एकदम गैस वगैरह सारा कुछ बन जाता है, तो वो तो अंदर ही अंदर सर भपका बनेगा ही। जाते। और गर्मी 45 डिग्री, आप मानो 15 घंटे 16 घंटे 20 घंटे में गाड़ियां पहुंच रही है, अब धूप में चलती है गाड़ियां और गर्म होता है।
और गर्म लहसुन होता है तो उससे खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। और गाड़ी जितने ओवरलोड लाते हैं थोड़े कम लाए, गर्मी टाइम है, आप भी सेफ हैं, गाड़ी को भी सेफ लाए, जो आपके साथ है उनको भी सेफ लाए। आजकल हर दूसरे टायर फट रहा है, गाड़ियां हो रही है, तब थोड़ा कम लाए, सेफ है, आराम से आए। एक गियर जो 2 गाड़ियां लगाए, कोई जल्दी ना करे। 2 पैसे का कम काम कर लो, लेकिन सेफ के साथ करो जी। आपके साथ 10 बंदे आते, खासकर किसान में, पंजाब में कहता हूँ, उनके साथ 10 बंदे 20 बंदे आते हैं, ओवरलोड गाड़ियां लाती है, देखो आपसे ज्यादा हमें दिक्कत होती है, देखो टेंशन होती है। आप ले रहे हो कि 4 जीव को घर परिवार के साथ ला रहे, फसल की देख मानते हैं, हमारा 19-20 हो जाए, टायरें फट जाती है, 19-20 गाड़ी हो जाए, 19-20 बात हो जाए, थोड़े इन चीजों को देख के लाए। कि रातों को चलते हैं, खींचम खींच लाते, सुबह गाड़ियां लगानी होती है, रोड गर्म है, मौसम गर्म है, टायर गर्म हो जाते हैं, फट जाते हैं गाड़ियां। आप देखो हर दूसरे दिन किसी गाड़ी पंचर हो रहा है, फट रहा है टायर रोडों पे, तो थोड़ा ओवरलोडिंग कम करे, थोड़ा कम में माल लाए। कोई बात नहीं, कम आएंगे, बिकेंगे भाई, 2 पैसे कम बिकेंगे, आगे पीछे बिक जाएंगे, मगर थोड़ा सेफ है। हाँ जी। तो सर जी, इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सर शॉप नंबर है 277 न्यू संजीव मंडी आजादपुर, फर्म का नाम है शंकर गार्लिक कंपनी, कॉन्टेक्ट नंबर है 9560659340। धन्यवाद जी।